जय गुरुदेव। अमर संदेश दान पुण्य। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संग में बताया कि हम प्रभु प्राप्ति के लिए अनेक साधन अपनाते हैं। इनमें से दान पुण्य भी एक साधन है। संत महात्मा सावधान करते हैं कि दान पुण्य का असल भाव प्रभु के प्रति आभार प्रकट करना है। हम उस प्रभु के दिए हुए धन को दूसरों में बांटकर खाते हैं ताकि हमारे मन से धन दौलत का मोह कम हो और हम स्वार्थी की जगह परमार्थी बने। यह संसार कर्म भूमि है और हमें अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। इस सृष्टि से हमें शुभ कर्म करने चाहिए, लेकिन दान देते समय न तो मन में फल की इच्छा होनी चाहिए, न मन में दाता को अहंकार होना चाहिए और न ही इस भ्रम में पड़ना चाहिए कि दान पुण्य प्रभु प्राप्ति का साधन है। हम प्रभु के दिए हुए धन से प्रभु को खरीदना चाहते हैं। ये हो सकता है? हम प्रभु के धन को दे करके ये समझें कि प्रभु को हम खरीद लें, ये संभव नहीं है। हम तो केवल उस दाता के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं। गरीबी और मोहताज लोगों को कुछ देते हैं क्योंकि वे हमारे भाई बहन हैं। जब हम अपने भाई बहन से प्रेम करते हैं तो पिता प्रसन्न होता है, परंतु हमें अपने भाई बहनों की चुपचाप सहायता करनी चाहिए। इसका ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए। जब दायां हाथ किसी को कुछ दे तो बायां हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये संत मत की बात है। यानी दान पुण्य हमें 84 के दायरे में कैद रखते हैं। दान पुण्य करने से हम जन्म मरण के बंधन से आज़ाद नहीं हो सकते। अगर बुरे कर्म लोहे की बेड़ी है तो अच्छे कर्म सोने की बेड़ी है, और ये दोनों एक तरह की बेड़ियां हमें इस रचना में बांध कर रखती हैं। कबीर साहब ने एक जगह लिखा अपने कबीर साखी में कि गुरु बिन माला फेरता, गुरु बिन करता दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, बूझो वेद पुराण। आपका भाव है कि मन बुद्धि द्वारा दान करना खतरे से खाली नहीं होता। दान करने वाले को पात्र कुपात्र का ज्ञान नहीं होता है। वह अपनी ओर से चाहे कितना कोशिश कर ले, लेकिन वह सब लोगों को समान दृष्टि से देख ही नहीं सकता। हम मंदिरों में चढ़ावा चढ़ा आए पर जरूरतमंदों की सहायता नहीं करेंगे, यानी नहीं किए तो इंसान मंदिरों मस्जिदों गुरुद्वारा में दान कर देता है तो वहाँ अपने नाम के पत्थर लिखवा देता है। हम प्रभु की बड़ाई करना चाहते हैं या अपनी अहम की भावना को प्रदर्शित करते हैं? हम अहम के त्याग के लिए दान करते हैं और या अहम को बढ़ावा देने के लिए दान कर रहे हैं? पूर्ण संत, पूर्ण परोपकारी, पूर्ण ज्ञानी और निष्कलंक होते हैं। वे सत्संग का धन संगत पर खर्च करवाते हैं। उनका हर कार्य सच्चे परमार्थ के लिए होता है। पूर्ण संतों के द्वारा संगत पर धन खर्च करने की से हमारी कमाई सफल होती है। हम विषय विकारों और अनेक झंझटों में जो फंसे हुए हैं उससे बचते हैं और हमारा परमार्थी की ओर झुकाव होता है। संतों ने तन मन और धन 3 प्रकार की सेवा के बारे में बताया है। तन और धन की सेवा सब लोग नहीं कर सकते, लेकिन मन की सेवा विकारों को मोड़ करके इंसान को परमात्मा की ओर लगना, ये मन की सेवा है। यह तीनों प्रकार की सेवा सूरत शब्द की सेवा या नाम की कमाई की सेवा में सहायता प्रदान करती है। अगर कोई व्यक्ति किसी कारण दान नहीं कर सकता परंतु उसकी लीव अंदर प्रभु के नाम से जुड़ी हुई है और उसे निर्मल जीव को देखकर दूसरे लोगों को भी नाम की कमाई करने की प्रेरणा उत्पन्न हो रही है, तो वह प्राणी सबसे बड़ा दानी है और परोपकारी भी है।
पूर्ण संतों को सबसे बड़ा दानी कहा जाता है, क्योंकि वे जीवों को नाम दान देते हैं जो अंततः उसे प्रभु से मिला देता है। कबीरदास ने लिखा है कि शीश तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शीश से कछु न ले। एक जगह और लिखा कि जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलचिए यही सज्जन को काम। जय गुरुदेव।